हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों भारत का भूगोल। इसमें सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, अंत तक वीडियो देखना और वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? यूपीपी कांस्टेबल 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें माउंट लाहौसे, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा जो है, जो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कंचनजंगा है, जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, और केटू इसकी है 8611, और तीसरे स्थान पर है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 85 से 86, तीसरे स्थान पर आती है ये। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य यानी खाड़ी अलग करता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं मन्नार की खाड़ी, अकावा की खाड़ी, मैक्सिमो की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, यूपीपी 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा है ये। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो वो है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है? भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। ऑप्शन दे रखे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चावल, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए चावल। चावल जो है मुख्यतः खरीफ की फसल है। यह भारत के कुल खेती योग्य के 1/3 क्षेत्र में उगाई जाती है तथा भारत में सर्वाधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ऑप्शन दे रखे हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और नर्मदा। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होकर निकलती है और तिब्बत में से सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग और असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1869 में खाली जगह नहर के खुलने से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। भारत यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं पनामा, कील, सुएज, वोल्गा, डॉन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुएज नहर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो सुएज नहर जो है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। इसका निर्माण 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में शुरू हुआ। इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर और चौड़ाई है 48 मीटर और गहराई 10 मीटर है। 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। वर्तमान में यह मिस्र के नियंत्रण में है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? और क्या बन जाती है? घाघरा नदी बन जाती है। घाघरा नदी बन जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा। शारदा नदी जो है, शारदा या काली नदी, इसका उद्गम है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से। शारदा नदी या काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा मिलाम हिमनद से निकलती है। यह पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। यह प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के बसरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर कर्णाली नदी घाघरा में मिल जाती है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। गो नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र में। गो नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका अफवाह तंत्र दक्षिण सबसे बड़ा है, यानी यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर 14 से 40 किलोमीटर प्रवाह कर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। पूर्णा, वर्धा, मजंग, पेनगंगा, बैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन दे रखे हैं डल झील, लोकटक झील,
चिल्का झील, वूलर झील। तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वूलर झील। वूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मणिपुर की लोकटक झील में केवलामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क स्थित है। ये मणिपुर की जो झील है लोकटक झील, इसमें केवलामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क स्थित है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील वाला। मणिपुर में लोकटक झील है, कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में। इस झील में तैरता हुआ एक पार्क है केवलामजाओ। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर है माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? माउंट कंचनजंगा। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, नेवेली निम्नलिखित में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? नेवेली है, यह निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा हुआ है, ए ग्रेड 2013 में। ऑप्शन दे रखे हैं, हीरा, सोना, लिग्नाइट, चूने का पत्थर। तो नवेली जो है लिग्नाइट की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की लिग्नाइट खनन और पावर उत्पादन कंपनी है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नाकल बांध किस नदी के ऊपर बना है? भाखड़ा नाकल बांध जो है वह किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं, कोसी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सतलज, ऑप्शन नंबर डी। भाखड़ा नाकल बांध जो है वह सतलज नदी पर बना है और यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं, मुंबई, दिल्ली, कोची, बेंगलुरु। तो गेटवे ऑफ इंडिया है जो हमारी वह मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई के राज्यपाल सर जॉर्ज सिडनहैम क्लार्क, जो मुंबई के पहले राज्यपाल भी थे, उनके द्वारा 1913 को गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई में रखी गई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, जेरे, जिम्बाब्वे, तंजानिया, स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड। अब है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। रोडेशिया का नया नाम क्या है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का दूसरा नाम रोडेशिया था, जिसे पहले दक्षिण रोडेशिया या जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन दे रखे हैं एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा, माइका। तो बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का रासायनिक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दुनिया यानी नई दुनिया कोष्टक में पश्चिम से पुरानी दुनिया कोष्टक में पूर्व में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया? नई दुनिया से पुरानी दुनिया में निम्न में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया? ऑप्शन दे रखे हैं गन्ना, गेहूं, धान, आलू। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आलू, ऑप्शन नंबर डी। नई दुनिया से पुरानी दुनिया में आलू का पौधा प्रविष्ट कराया गया। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इसे भारत लाया गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी जो है वह किन राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन दे रखे हैं पहला महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, और तीसरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और चौथा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों से होकर बहती है। चंबल नदी मालवा पठार पर स्थित महोबा के निकट से निकलकर पश्चिमी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। नदी का प्राचीन नाम क्या है? चंबल नदी का इसका प्राचीन नाम है चरमबती। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, कलपक्कम में स्थित है। तो ऑप्शन दे रखे हैं पहला तेल शोधनशाला, दूसरा है जल विद्युत शक्ति गृह, और तीसरा है परमाणु ऊर्जा केंद्र, चौथा है परमाणु परीक्षण स्थल। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कलपक्कम है यह तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु में ही परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन दे रखे हैं गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी। यूपीपी कांस्टेबल 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती।
यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। ऑप्शन दे रखे हैं, कर्क रेखा पर, दूसरा मकर रेखा पर, तीसरा ध्रुवों पर और चौथा है भूमध्य रेखा पर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ होता नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है तो किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने में है? किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने में है? ऑप्शन दे रखे हैं, महासागर, दलदलों, मैदानों और वनों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनों, वनों को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह इस्पात संयंत्र टिस्को कहाँ स्थित है? लौह और इस्पात संयंत्र टिस्को कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर दे रखे हैं, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, जमशेदपुर में स्थित है। अब है दोस्त, नर्मदा नदी घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन दे रखे हैं, हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों और शिवालिक और विंध्यन पहाड़ियों, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों, अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है नर्मदा नदी, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारे देश के दो राज्यों की राजधानी है। हमारे देश के दो राज्यों की राजधानी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है हमारा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। यह हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।